मेरा सबसे पहला सवाल यही भाई कि जो बीएनएस आया है उसका आईपीसी और उसमें अंतर क्या आया है, कुछ चेंजेस आए हैं या लगभग सेम है? मोर ओवर 90% इज द सेम। हम्म, थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, लिटिल बिट चेंजेस। जो एक सबसे बड़ा चेंज आया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पहले हम बोलते थे रेप को, तो वेदर इट इज़ अ फोर्सफुल या फिर वो शादी के झांसा देकर जो भी, वो सब 376 रेप में आता था। ना उसको सेपरेट कर दिया गया है। 64 इज फॉर टिपिकल रेप, जो आप जानते हैं, जो ज़्यादातर आम जनता जानती है, जो फोर्सफुली होता है, विदाउट कंसेंट होता है। एंड देर इज 69। 69 में क्या है? ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ कि आपको अच्छे सॉरी आई लोग। एम लाफिंग, जस्ट द नंबर ऑफ दैट थिंग इज वेरी यस, फनी, बट तो गो अहेड नाउ इट्स 69। या। और इसमें ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज और जॉब के लिए, तो आप किसी को लुभावना ऑफर देकर जी आप ये बोलकर मैं आपसे शादी करूंगा और आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट नाउ। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट इज 10 ईयर, जो पहले लाइफ इंप्रिजमेंट तक ची जाती थी। अच्छा तो अब इसको काफ़ी एक अलग स्पेसिफिक कर दिया है, जो इजी कर दिया है। इसके अलावा काफ़ी छोटे छोटे चेंजेस आए हैं। मोर ओवर 90% इज सेम, हमारे लिए वो सेम है, बस सेक्शन चेंज हो गए हैं। पहले, पढ़ना और पढ़ता होगा। हाँ, हाँ, इट्स फॉर एवरीवन, हाँ, कि नॉट फॉर पहले अस आपको ओनली। रटा होगा, अरे पहले ये याद हो ये जाता था हाँ वो, अब लोगों को पहले पता था कि हाँ 302 क्या होता है। हाँ हाँ, नाउ इट्स 102। अच्छा 102 हो गया वो। हाँ, अच्छा ऐसे ही 376 नाउ इज 64। अच्छा, तो ये सब चेंज हो गया। एंड देयर इज 69 एज वेल। देयर इज 69 एज व्हाट वेल। अबाउट दिस 420 वाला जो था? आई थिंक इट्स 308, आई एम नॉट श्योर, आई अच्छा एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट दिस अच्छा थिंग। अच्छा अच्छा, क्योंकि भारत देश में 420 एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नंबर है। हाँ, लोग समझते हैं कि हाँ 302 हो गया, हाँ 302 लग गया, हाँ 376 लग गया, हाँ 420 लग गया, हाँ। एक तो 498 था पहले, उसका क्या हुआ? 498 है वो। इट्स स्टिल देयर। सेम यस, 498 नो है, इट्स नॉट 498 है, उसका इन चेंज सम हुआ? अनदर सेक्शन, बट अच्छा वो डेफिनेशन इज सेम। सेम है वो सब, वो सब अभी कुछ सेम है, वो पर स्टिल देयर। जी मेरा सवाल ये है कि महिला जब आरोप लगाती है तो कोर्ट इतना, लगभग हर केस में, ओके, ऑलमोस्ट सारे ही केस में कोर्ट इतना पंगु क्यों हो जाता है, लाइक वो चुप क्यों हो जाता है उस मुद्दे पे? जैसे कि महिला ने आरोप लगा दिया किसी भी तरह का है, जो 498 हो, कितना दुरुपयोग, 98 हो, कितना दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज, मतलब इतना मिसयूज हुआ है उसे कहा नहीं जा सकता। इतना मिसयूज हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट तक को टिप्पणी बिल्कुल। करनी पड़ी, यार क्या चल रहा है ये। तो महिला जब आरोप लगाती है तो टिप्पणी तो बहुत सुनने को मिलती है, डायलॉग बाजी बहुत है, पर कोई कानून नहीं आता कि इनको पनिश किया जाए, ऐसा क्यों है? कानून है, अगर आप झूठ बोलते हो, फिर आप किसी के खिलाफ केस करते हो, बट द थिंग इज, आप खुद अपनी लड़ाई के केस में अपने आप को सही साबित करने के लिए 6 से 7 साल दे देते हो। उसके बाद आप वो केस डालने जाते हो अगर कोर्ट में हम्म, कि इन्होंने फॉल्स एविडेंसेस दिए थे। एक मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा, मतलब जी जो जी शायद प्लीज। जो काफ़ी गहराई होगी इसमें, कि हम समझते हैं किसी को एक्विटल मिल गया, वो इसलिए मिल गया क्योंकि उसने वो नहीं किया था। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कोर्ट ये कहता है द एविडेंसेस प्रोड्यूस बाय द कंप्लेनेंट इज नॉट गिविंग अ सफिशिएंट कॉज कि ये ऑफेंस बनता हो, कि जो इन्होंने एविडेंस दिए हैं उनके अभाव में हम इसको एक्यूटल दे रहे हैं। एक एक्यूटल ये होता है, एक एक्यूटल ये होता है कि हमने जो भी एविडेंसेस देखे, इस बेस पे पता लगता है कि एविडेंसेस फेक थे, इसलिए हम एक्यूटल दे रहे हैं। तो जहां हमें ये पता लगता है कि जो हमें एविडेंसेस दिए गए हैं वो फेक है या फोर्स्ड है, म्यूटिलेटेड है, ऐसे उसमें आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। अदरवाइज जहाँ जहाँ पर एविडेंसेस ही कम पड़ गए हों प्रूव करने के लिए, बिकॉज देयर इज अ चेन ऑफ एविडेंसेस यू हैव टू गिव इन अ पर्टिकुलर केस। आप ये नहीं छोटा सा एविडेंस दे दो, एविडेंस आपने कैसे कलेक्ट किया है, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जी अगर हो सकता है कि आपने एविडेंस कलेक्शन में ही गलतियां कर दी हैं, तो वो एक्विटल हो जाएगा। उसके अलावा जो विटनेसेस हैं, वो कौन से विटनेसेस हैं, कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा, कोई नॉन विटनेस तो नहीं है, तो सभी को कोर्ट सभी को देखता है, उसके बाद एक डिसीजन जाता है। तो हालांकि हमारे पास प्रोविज़न है कि झूठे केस में हम फाइल करें, बट अगर मैं शादी वाले केसेस में बताऊँ स्पेसिफिक आपको, आप 6-7 साल लड़ाई लड़ते हो, फिर आपको एक्विटल मिलता है, आप कोर्ट जाते हैं कि मेरी वाइफ ने झूठा बयान दिया या गलत बोला, अब मैं उस पर केस करना चाहता हूँ, कोर्ट ही बोल देता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और आपके पास भी कोई एविडेंसेस नहीं होंगे, आई एम वेरी मच श्योर, कि आप ये प्रूव कर पाओ कि आपकी वाइफ ही गलत थी। तो आप 7 साल तो आप खुद लड़ लिए, तो इंसान में खुद हिम्मत नहीं होती कि वो बाकी के 7 साल 8 साल जो भी है वो वाइफ को सजा दिलाने आपको के नहीं लिए लगता हम जैसे लोग जो बाहर से देखते हैं इस सिस्टम को, हमें हम बड़े मतलब ऐसे जो दो लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, जो बाहर वाला देख रहा होता है उसको लगता है ओ भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको लगता है जो बेचारे जाते हैं रोज कोर्ट, जिनके केसेस होते हैं, उनको हम कभी समझ नहीं पाते बाहर वाले? बिल्कुल नहीं समझ पाते। द रीज़न इज़, जो हम मूवीज़ में देखते हैं कोर्ट ट्रायल, वो हम काफ़ी ईज़ी देखते हैं, काफ़ी फास्ट देखते हैं। हाँ हाँ ईज़ी होता, फास्ट होता है, और ऐसा लगता है कि ये न्याय जो हमें मिल रहा जी है। जी एंड इफ आई टेल यू द रियलिटी, रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। 90% डेट्स में काम ही नहीं होता। आपकी प्रेजेंस मार्क होगी, एक थोड़ा सा 5, देयर आर 100 ऑफ केसेस पर डे इन अ पर्टिकुलर कोर्ट। आपको 100 केसेस देखने हैं, तो आप खुद लगाइए कि आपको कितना टाइम मिलने वाला आपके केस के लिए। कभी एविडेंस हो गया, कभी आपको 10 मिनट का टाइम मिल गया, उसमें एक स्टेज कवर कर ली, कभी जजेस नहीं आए हैं, कभी अपोजिट काउंसिल नहीं आया हुआ है, कभी आप ही प्रेजेंट नहीं हो, कभी कोई जज एक्सपायर हो गए तो उनकी वजह से कॉन्डेनेशन हो गया। देयर आर सेवरल फैक्टर्स। तो कोर्ट्स तो, इनफैक्ट अगर मैं दिल्ली को छोड़ के आसपास की कोर्ट्स बताऊँ एनसीआर की, वहाँ पे तो 80% काम ही नहीं होता। अच्छा आप कोई, अब फॉर एग्जांपल यू आर एन एक्यूज्ड, यू आर कमिंग फ्रॉम द बेंगलोर, आप आते हो, अपनी अटेंडेंस लगाते हो और फिर वापस जाते हो, तो आपको रिग्रेट होता है कि ये नहीं कि मेरे केस में क्या चल रहा है, कि कुछ चल ही नहीं रहा है।
आप अपनी जो भी आप अपनी जॉब को छोड़ के वहाँ से आते हो, फ्लाइट्स टिकट्स होती हैं, स्टे होता है, और फिर आपको पता लगता है कोर्ट में आज छुट्टी है, फिर आप वापस जाते हो। बट देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन दिल्ली। अब आप अच्छा। वीसी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोर्ट्स के प्रोसीडिंग को, जरूरी नहीं आपकी फिजिकल प्रेजेंस इज मस्ट इन एट एवरी स्टेज। जब व्हेन इट इज कंपलसरी, कोर्ट बता देगा आपको आना है फिजिकली, अदरवाइज यू कैन गिव योर प्रेजेंस थ्रू वीसी। दैट्स अ वेरी गुड स्टेप आई वुड से आफ्टर कोविड, जो दिल्ली में हुआ है और बाकी सिटीज में भी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए।